स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो गाइज आज की वीडियो में हम करेंगे ब्लाउज कटिंग। और ब्लाउज कटिंग के लिए हमने एक कपड़ा ले रखा है। कपड़ा कितना है, ये कुछ बचा कुचा टुकड़ा है, तो इसमें देखेंगे कैसे ब्लाउज निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा। पहले इसको तो हम साइड में कर देते हैं। ये हमने अस्तर का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर हम फर्मा तैयार करेंगे ब्लाउज बनाने के लिए। तो ठीक है, तो फर्मा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है हमारे पास डबल कपड़ा ही हो, हम सिंगल सिंगल पे भी बना सकते हैं। तो ये सिंगल है, जैसे हमारे पास यूँ समझ लो यहाँ से ये हमारा डबल फोल्ड है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बैक पार्ट का वो करेंगे, बैक पार्ट का फर्मा तैयार करेंगे, मतलब ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, एकदम कपड़ा ऊपर सीधा करने के लिए इसको कटिंग कर देंगे। अच्छा, मैं उससे पहले आपको थोड़ा मेजरमेंट बता देती हूँ क्या क्या हमारा मेजरमेंट है। ब्लाउज़ की लंबाई है 16 इंच लंबाई रखूँगी मैं, क्योंकि मेरे को लंबे ही ब्लाउज पसंद है। ये मैं अपना ब्लाउज बना रही हूँ और छोटा ब्लाउज पहनना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं लंबा ही बनाऊँगी। कमर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कभी कमर कम ज़्यादा होगी हो। तो यहाँ पर कमर जो है वो है 32 इंच, कमर 32। अच्छा, अभी मैं यहाँ से नाप लेती हूँ चेस्ट। तो चेस्ट यहाँ पर आ जाती है 39 इंच। साइज बढ़ गया भाई। अच्छा, अब अपर चेस्ट भी मैं चेक कर लेती हूँ। अपर चेस्ट यहाँ पर आ जाती है 37.5 इंच, 37.5 इंच। ठीक है, तो अपर चेस्ट में हमारा 1.5 इंच का फ़र्क आ जाता है, अपर चेस्ट में और चेस्ट में 1.5 इंच का फ़र्क आ जाता है। तो हमें ब्लाउज बनाना कैसे है, हमें ऐसे ब्लाउज बनाना है जैसे ये है हमारी बॉडी, इस तरह से ये हमारी बॉडी होगी और ये हो गए हाथ हो गए ये। ठीक है, तो जैसे शोल्डर से प्लेट आती है ना, शोल्डर से इस तरह से प्लेट आती है, ये वाली प्लेट हम डाल लेंगे। एक आती है ऐसे आर्म होल से, उसको बोलते हैं प्रिंस शेप, और एक आती है शोल्डर से। तो शोल्डर वाली प्लेट हम डाल लेंगे इस ब्लाउज में, तो वो वाला ब्लाउज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बैक पार्ट का तैयार। तो बैक पार्ट का, और इसमें हम गला कितना रखेंगे, गला का भी मेजरमेंट ले लेते हैं और शोल्डर का भी। अच्छा, शोल्डर हमारा है 14 इंच, 14 इंच सॉरी। अच्छा, गला हम रखेंगे आगे का 7 इंच और पीछे का हम रखेंगे 11 इंच। ठीक है, और पीछे ही हम हुक पट्टी लगाएंगे, पीछे की साइड हमें इतनी सी 2.5-3 इंच की पट्टी रखेंगे, बाकी पूरा उसमें हम गला बनाएंगे। तो इस टाइप का हम ब्लाउज बनाएंगे। इसको अब अभी हम कर देते हैं साइड में। सबसे पहले तो इस कपड़े के ऊपर हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हम हुक लगाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा 1/2 इंच कपड़ा। तो इस कपड़े को हम यहाँ पर कर देते हैं फोल्ड, क्योंकि हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर दिया, ऊपर से कपड़ा हमने यहाँ से सीधा किया है, इसको भी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने गला बनाना है डीप। डीप गले के लिए मैं अपना शोल्डर यहाँ पर रखूँगी 6 इंच, 6 इंच, पौनी 6 इंच भी आप रख सकते हैं शोल्डर, मैं 6 इंच ही रखूँगी। और जो डीप नेक की चौड़ाई हम रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से, आसान तरीके से बताने वाली हूँ। और यहाँ पर हम शोल्डर को करेंगे 2 पॉइंट जितना कम, जैसे हमारा ये 2 पॉइंट होता है ना, इतना सा ही हम कम करेंगे, ज़्यादा शोल्डर डाउन नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा शोल्डर डाउन करेंगे तो हमारा ब्लाउज़ का नेक गिरेगा, तो इतना सा हम डाउन कर देंगे। अब यहाँ से भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे ऊपर तक। अब यहाँ पर जो हम आर्मोल की गोलाई का निशान लगाएंगे ना, उसके लिए हमें अपने आर्मोल को चेक करने की ज़रूरत है। आर्मोल का हमारे पास प्रॉपर वो होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगा लेंगे 6.5 इंच का निशान, यानी 1/2 इंच यहाँ पर हमने ज़्यादा निशान लगा लिया है। अब हमारी चेस्ट
39 इंच, तो 10 इंच पे निशान लगा लेंगे, यानी 10 से 2 पॉइंट कम पे निशान लगा लेंगे फोर्थ पार्ट करके। और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे या 2 इंच का मार्जिन का रखेंगे। मैं यहाँ पर 2.25 इंच मार्जिन रखती हूँ, तो इसमें हम 2.25 इंच मार्जिन रख लेंगे। उसके बाद लंबाई हमें ब्लाउज़ की कितनी रखनी है, जब हम आगे की लंबाई रखेंगे उससे हम 1 इंच कम पीछे की पार्ट की लंबाई रखेंगे। वो किस लिए रखेंगे, जैसे ये हमारी है बॉडी शेप, इस तरह से ये है बैक पार्ट, और जब आगे से हमारा वो पार्ट होता है ब्लाउज़ का, वो इस तरह से हमारा शरीर का ये वाला इस तरह से शेप होता है। तो पीछे का हमारा ब्लाउज अगर कम 1 इंच होगा, तो क्योंकि पीछे की हमारी कमर सीधी है और आगे हमारी चेस्ट हैवी होने के कारण ब्लाउज़ की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए आगे से हमारा ब्लाउज बड़ा होगा। तो हम पीछे से रखेंगे 15 इंच तैयार, आगे का रखेंगे 16। ठीक है, तो अभी हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से भी सिलाई में जाएगा और नीचे से भी सिलाई में जाएगा। 16 इंच पे निशान लगा लिया इस तरह से। कमर है 32 इंच, तो 32 इंच का ये निशान लगा लिया। अगर आपको प्लेट यहाँ पर डालनी है तो आप प्लेट का अलग से 1 इंच का निशान लगा लेंगे। मेरे को यहाँ प्लेट नहीं डालनी है, कमर में प्लेट आप चाहे डालो चाहे मत डालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिटिंग में, क्योंकि कमर हमारी स्ट्रेट है ब्लाउज तक, तो उसमें चाहे हम प्लेट डालें या न डालें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी को डालना है तो डाल लो, नहीं तो मत डाल लो। तो फ़िलहाल के लिए ये बैक पार्ट का हमारा जो है पूरा फर्मा तैयार हो चुका है। अभी हम ये जो गोलाई देंगे आर्मोल की, ये हम कितनी देंगे, ये हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया है, और जहाँ तक हमारा आर्मोल का बीच सेंटर आता है वहीं पर हम जाके मिला देंगे, क्योंकि आर्मोल में बहुत ज़्यादा गोलाई बाहर की साइड नहीं देंगे। ये ब्लाउज है, ब्लाउज का डीप गला है, तो वो अपने आप खुल जाएगा आर्मोल। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं कटिंग करेंगे, यहाँ से हल्का सा नीचे की साइड जाते हुए इस तरह से थोड़ी सी शेप दे देंगे। तो अभी इसको हम कर लेंगे कटिंग। अभी ये बैक पार्ट है हमारा, इसको हम हटा देंगे। अभी फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हम दोबारा से निशान लगाएंगे, क्योंकि पूरा निशान अलग से लगेगा, बैक का अलग लगेगा, फ्रंट का अलग लगेगा। अब यहाँ पर भी हम 6 इंच का निशान लगा लेंगे, 6 इंच का यहाँ लगा लेंगे, लाइन को सीधा खींच देंगे। और 3 इंच का नेक की चौड़ाई रखेंगे, और वैसे ही 2 पॉइंट शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद जहाँ से 2 पॉइंट शोल्डर डाउन किया है वहाँ से नीचे की साइड आएंगे, फिर से 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। लगा लिया निशान। अब चेस्ट का 4th पार्ट करके 9.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद फिर से 2.25 इंच मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ से अब हम लंबाई रखेंगे ब्लाउज़ की। तो लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे 17 इंच पे, क्योंकि आगे की लंबाई हमें रखनी है 16 इंच, तो 1 इंच ज़्यादा निशान लगा लेंगे। सिलाई में जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। ये निशान लग गया। उसके बाद हमें लगाना है प्लेट का निशान। तो हमारी प्लेट का निशान जो हम लगाएंगे ऊपर से, वो लगाएंगे 11 इंच पर, 11.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा 1/2 इंच, तो 11.5 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया। ठीक है, उसके बाद प्लेट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो ये सारा चीज़ हम जो भी ऊपर से लंबाई का लगाएंगे, चौड़ाई का लगाएंगे, वे सारी हमें ब्लाउज़ का नाप लेते समय कस्टमर का मेजरमेंट साथ के साथ लेना ज़रूरी है, कि अपेक्स टू अपेक्स कितनी चौड़ाई आएगी, ये ऊपर से कितना पे निशान लगाएगा, ये सारा चीज़ हमें नापना है। तो यहाँ पर मेरी जो अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है वो है 7.5 इंच की चौड़ाई पर, तो 3.25
4 इंच पे निशान लगा लेंगे, यानी 4 से 2 पॉइंट कम। और यहाँ पर लगा लेंगे 3.5 इंच पर, 3.5 इंच पे लगा लेंगे यहाँ पर। इन निशानों को मिला लेंगे। ठीक है। अब प्लेट का निशान हम कैसे लगाते हैं, यहाँ से भी गोलाई दे देंगे। अब जैसे प्लेट का निशान हम इस तरह से लगाते हैं, यहाँ से 1 इंच ऊपर यहाँ पे निशान लगेगा और यहाँ से इस तरह से, और ये जो गैप रहेगा वो रहेगा 1.5 इंच का। 1.5 इंच का किस लिए रहेगा, क्योंकि हमारी अपर चेस्ट में और मेन चेस्ट में 1.5 इंच का फ़र्क था, इसलिए हम प्लेट में भी 1.5 इंच का फ़र्क डाल लेंगे। तो ये जो हमने लाइन लगाई है उसी लाइन से एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे और इस निशान को भी हम मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से। अभी हमें यहाँ पर प्लेट डालनी है, तो ये प्लेट हम कितना डालते हैं, ये प्लेट हम डालेंगे 3 इंच तक का, क्योंकि ये साइज़ के हिसाब से होता है। अगर आपकी एक्सेल साइज़ है 3 3.5 इंच की, अगर आपकी मीडियम से नीचे की साइज़ है, कम साइज़ है 32 34, तो उसमें आप 2 इंच की या फिर 2.5 इंच की डाल सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपको करना क्या है, जो चेस्ट की चौड़ाई है और कमर की चौड़ाई है उन दोनों में आप फ़र्क देखो कितना आया है। जैसे यहाँ पे चेस्ट आ जाती है 39 इंच और कमर आती है 32 इंच, तो इस दौरान हमारा पूरा कम से कम 6 इंच का फ़र्क है। तो 1 इंच में हम एक साइड का ये पार्ट है, इसमें हम लगा लेंगे 3 इंच पे निशान। ठीक है। अभी इस निशान को हम इस तरह से, ये छोटा है बड़ा लेना पड़ेगा, इस तरह से मिला लेंगे। मिला लिया। अभी हमें इसमें अच्छे से शेप बनानी है। मैं नॉर्मल तरीके से बताऊंगी, बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ाऊंगी। अगर आपको ऐसे हाथ से ही लगाना है तो इसका बीच सेंटर करो, यहाँ से थोड़ी सी गोलाई देते हुए फिर थोड़ी सी अंदर की साइड से गोलाई देते हुए इस तरह से इसको मिला दो। अगर आपके पास ये शेपर है तो इसको आप इस तरह से यूज करोगे। इसको हल्का सा यहाँ पर आपने रखा, गोलाई दी और उसके बाद इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये एक जैसे चेस्ट होती है ना हमारी, इस तरह से हमारी यहाँ पर शेप आनी चाहिए ताकि फिटिंग अच्छी बैठे ब्लाउज की। और उसके बाद इसको हम यहाँ से गोलाई देते हुए अच्छे से मिला देंगे। अच्छा, मैं यहाँ से नीले चौक से निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। ये पहले तो हमें सीधा निशान लगाया था, इसको हम भूल जाएंगे। यहाँ से तो हम सेम लाइन पे गए हैं, पर ऐसे हमें इसकी गोलाई लगा ली है। ये देखो नीले चौक से मैं आपको लगा के दिखाऊं, इस तरह से ये हमारी शेप आएगी इस तरह से। अब ये जो लाइन है इसको भी हमें इसी के अंदर मिलाना है इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर प्लेट का निशान हो चुका है और यहाँ पर हमारा ये कितना है 3.5 इंच। और फिटिंग के लिए हमें लगाना है निशान 3.5 इंच, तो हमने यहाँ पे ले लिया। और हमें चाहिए 32 इंच, तो यहाँ 8 इंच पे लगा देंगे। तो इस तरह से लेना है। 3.5 इंच हमारा यहाँ से होगा, बाकी बचा हुआ 4.5 इंच हमारा यहाँ से होगा। ये तो प्लेट में जाएगा, ये तो इस तरह से प्लेट में चला जाएगा इस तरह से। तो हमें नापना ऐसे है। ये हमारी तैयार कमर इस तरह से आएगी। थोड़ा सा कैमरा इस साइड कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से आएगी। इतना समझ में आया आपको। और उसके बाद हमें फिर बाहर की साइड जाना है 2.25 इंच पे, जो हमें लेना है मार्जिन। अब ये निशान हमारा आएगा
इस तरह से, इस तरह से आएगा। ये देखो इस तरह से आ गया। अभी हमें क्या क्या करना है, अभी हमें ये लाइन चेक करनी है, ये लाइन हमारी कितने पर है। ये लाइन हमारी आती है 5.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर। तो हमें ये लाइन देखनी है, ये लाइन कितने पर आएगी। तो हमारी यहाँ पर आ जाती है 5.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा यहीं पे आ जाती है हमारी। तो ये लाइन यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखो 5.5 से 1 पॉइंट कम आ जाती है यहाँ से। तो हमें क्या करना है, जितना ये गैप है हमारा यहाँ पर आया है 1.25 इंच, उससे डबल करके हमें यहाँ पर ऊपर की साइड जाना है, 1.5 इंच पे जाएंगे। ठीक है, इस निशान को हमें ऐसे मिलाना है। इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ऊपर की साइड नहीं करेंगे, हल्का सा इस तरह से शेप दे देंगे इसको। ये आ गया हमारा इस तरह से यहाँ से। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अगर यहाँ से भी आपको अंदर की साइड ऊपर की साइड गोलाई करनी है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं 1/2 इंच ऊपर की साइड, क्योंकि यहाँ से कई ब्लाउजों में हल्की सी शेप होती है, कई ब्लाउज यहाँ से सीधे होते हैं। तो ये ब्लाउज इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। इसको अभी तो हम थोड़ा बाहर की साइड कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमें बराबर करना है प्लेट को, आर्म होल वाली को। तो अभी आर्म होल वाली प्लेट अपनी कैसे आएगी, अगर हम नापेंगे आर्म होल वाली प्लेट को, हम रखेंगे, इसको सेट कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे इसको। हमें फिर अलग से लेनी है यहाँ शोल्डर के बीच सेंटर से, तो वो वाली शेप में हमें बनाना है ना ब्लाउज, इसलिए। तो इसको पूरी प्लेट को हम इस तरह से गम लगा के चिपका देंगे, यानी बिल्कुल इसको बंद कर देंगे। ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन से इस तरह से हमें करनी है टच, इस तरह से लाइन से लाइन मिलाते हुए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और इसके ऊपर हम कर देंगे प्रेस। तो ये हमारी बंद हो जाएगी। इस तरह से इस तरह से बंद होगी। हमें कटिंग करना है यहाँ से। इस तरह से। अच्छा, ये हमने यहाँ से बंद कर दिया, और इसको हमें यहाँ से करना है कटिंग। ये इसमें अभी हम मार्जिन नहीं रखेंगे, मार्जिन हम बाद में रखेंगे जब इसको कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो इसको अभी हम फ़िलहाल कटिंग कर देते हैं। यहाँ तक हमने कटिंग कर दिया। अब हमने यहाँ से ये बंद कर दिया, और यहाँ से हमें डाट डालनी है शोल्डर के बीच सेंटर से। तो शोल्डर का बीच सेंटर आता है यहाँ पर, यहाँ से इस तरह से हमें बनानी है लाइन। ये लाइन, सीधी लाइन बना ली। अब इसका भी हम बीच सेंटर करेंगे। इसका बीच सेंटर करते हुए यहाँ तक एक लाइन लगा लेंगे, और हल्की सी यहाँ से गोलाई देते हुए ऊपर तक मिला लेंगे, और नीचे से भी हल्की सी गोलाई करते हुए मिला देंगे। इस तरह से यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारे 2 पार्ट इस तरह से आएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आपके अच्छे से गोलाई नहीं है तो अच्छे से आपको गोलाई करनी है, पॉइंट नहीं बनाना है यहाँ पर।
ये कपड़ा थोड़ा हल्का यहाँ से ये सलवट सी आ गई है, पर इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फर्मा है, इसको रख के हमें सीधा सिंपल कटिंग करना है और इसको रख के सीधा सिंपल कटिंग करना है। ये हमारा नेक का पॉइंट आ जाता है। इसके ऊपर चाहे तो हम नेक ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा भी हमें यहाँ पर नेक बनाना है उसी हिसाब से। एक बार तो हम इसके ऊपर वी नेक ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में जो नेक हमें पसंद है वो नेक हम इसके ऊपर बना लेंगे इस तरह से। अभी हमें इसमें आर्मोल भी कटिंग करना है, तो अभी हमने ये आर्मोल की कटिंग अच्छे से नहीं दी है, तो इस आर्मोल को भी हम अभी शेप में देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे 1/2 इंच नीचे, इस तरह से शेप बनाएंगे और इसके आर्मोल से गोलाई दे देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आर्मोल आ जाता है। ये जो हमने पार्ट कटिंग किया है इसको अभी हम इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, लाइन से लाइन मिलाते हुए रखेंगे। जैसे ये लाइन जहाँ पर भी आती है वहाँ से इसको मिलाएंगे और नीचे से भी जहाँ से ये लाइन आती है वहाँ पर ही इसको मिलाएंगे। तो इस तरह से ये शोल्डर हमारा यहाँ से इतना कट होगा और यहाँ से हमारा इतना कट होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से शेप देते हुए यहाँ से कटिंग कर देंगे, क्योंकि दोनों आप ये जो साइड के पार्ट हैं ये हमें मैच करने हैं। ये हमारा कट होगा और यहाँ से भी हमें ये कट करना पड़ेगा। जितना हमारा यहाँ ऊपर गया है उतना ही हम यहाँ से इसको ऊपर की साइड आएंगे और कटिंग कर देंगे। अब इसमें हम करेंगे हमारा नेक कटिंग, या पेस्टिंग पेपर पे बनाओगे तो इसको हम कटिंग नहीं करेंगे। तो ये था हमारा ब्लाउज़ का पैटर्न। तो जो फर्मे अभी मैंने कटिंग किए हैं वो सारे फर्मे हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। ये ब्लैक कलर का कपड़ा है हमारे पास, इसको हम करेंगे डबल फोल्ड। जहाँ पर हमारे निशान लगे हुए हैं उन निशानों को भी हम लगा देंगे। जैसे ये निशान यहाँ पर लगा हुआ है, ये प्लेट का यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ नीचे से भी जैसे शेप है वैसे ही ले लेंगे। सिर्फ यहाँ से हमें 1/2 इंच ज़्यादा कटिंग करना है सिलाई का, बाकी करना है सेम कटिंग। यहाँ से आप जितना भी सिलाई में दबाओगे उतना ही यहाँ से ज़्यादा करना है। तो मैंने 1/2 इंच यहाँ से ज़्यादा कर लिया है। ये हमारा कटिंग हो जाता है सेम। इसमें हम यहाँ कट लगा लेंगे, यहाँ कट लगा लेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा लग सके जब हम उस पार्ट में इसको अटैच करेंगे इस वाले में, तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये पार्ट हमारा इस तरह से यहाँ से ऐसे अटैच होगा। ये देखो इस तरह से यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। सेम ऐसे ही हम ये वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो इसमें इस साइड हमें मार्जिन लेना है, बाकी हमें कहीं पर भी कोई भी मार्जिन नहीं लेना है। और जितना भी हमने सिलाई का यहाँ से ऐड किया है उतना ही हमें सिलाई में दबाना है, इतना। ठीक है, यहाँ से मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से हम हल्का सा इसको कटिंग कर देंगे। ओके, इसको भी हटा देंगे। अब हमारे पास स्लीव्स का कपड़ा तो बचा ही नहीं, ये कपड़ा बचा है मेरे पास स्लीव्स का। तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी स्लीव्स इसमें बना लेंगे। वैसे ब्लैक कलर का कपड़ा मेरे पास और भी है, पर उसका कपड़ा अलग हो जाएगा और इसका कपड़ा अलग हो जाएगा। कर ही लेती हूँ, ब्लैक कलर है, वैसे भी कहाँ पता चलना है। तो मैं इस कपड़े में से स्लीव्स कटिंग कर लेती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ। तो ये हमने कपड़ा सेट कर लिया है स्लीव्स के लिए, डबल फोल्ड। और स्लीव्स की लंबाई हम रखेंगे 11 इंच।
11 इंच की स्लीव्स लंबी रखेंगे, थोड़ा सा आगे की साइड घुमाना पड़ेगा कपड़ा। तो ये देखो 11 इंच स्लीव्स लंबी रहेगी तो 11.5 इंच हमें यहाँ से लेना पड़ेगा और इतना कपड़ा हमारा जाएगा फोल्ड में। इस तरह से स्लीव्स की मोहरी रहेगी 5.5 इंच। उसके बाद 1.5 इंच पे एक निशान और लगेगा। उसके बाद स्लीव्स की चौड़ाई का निशान हम लगाएंगे 10 इंच का। उसके बाद यहाँ से 3.5 इंच का निशान लगाएंगे स्लीव्स को आर्मोल की गोलाई देने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये आर्मोल शेपर है, इसको हम इस तरह से रखते हुए और इस तरह से इसकी स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। और ये मैंने आपको काफ़ी बार यूज़ करना बताया है, तो आपको स्लीव्स की गोलाई देनी अच्छे से आ गई होगी। और उसके बाद इस तरह से ये होगी हमारी कटाई। अब स्लीव्स का हमें निशान लगाना है 9 दूनी 18 और 19, यानी 19 है। वैसे तो आर्मोल पर हम थोड़ा सा टाइट करके चलेंगे ब्लाउज में आर्मोल को, तो 9.25 इंच पर हमारा यहाँ पर आएगा तैयार आर्मोल। ठीक है, इस तरह से ये आएगी हमारी स्लीव्स। तो अभी मैं आपको बता दूं, मैंने 9.25 इंच पे आर्मोल बाजू का रखा है ना, तो ये मेरे को हल्का सा लूज था। तो बाद में मैंने 8.5 इंच पे इसकी फिटिंग की थी, तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद स्लीव्स में भी क्रीज नहीं आई और आर्मोल में भी क्रीज नहीं आई। तो आपको भी ब्लाउज का टाइट रखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच इसमें कम करना था, जो कि मैंने इसको लूज ही रखा। तो आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पहले से इसको 1 इंच टाइट रख सकें। और इसकी सिलाई की वीडियो आपको अगली उसमें देखने को मिलेगी, वीडियो में देखने को मिलेगी। तो मैंने इसको पहन के देखा तो ये मेरे को लूज लगा ब्लाउज़, फिर मेरे को बाद में सिलाई लगानी पड़ी। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप पहले से ही आर्मोल पे थोड़ा हल्का सा टाइट रखना। और ब्लाउज़ की जो फिटिंग का मैंने निशान लगाया था उसमें भी मेरे को 1/2 इंच ब्लाउज टाइट करना पड़ा आर्मोल से।